हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 7। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शंस ए कहता है अशोक, ऑप्शंस बी कहता है महाकश्यप, ऑप्शन सी कहता है बच्चों उपाली, ऑप्शन डी कहता है कनिष्क। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए अशोक। किसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शंस ए कहता है अर्धमागधी, ऑप्शंस बी कहता है पाली, ऑप्शन सी कहता है प्राकृत, ऑप्शंस डी कहता है संस्कृत। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी पाली। बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस ए कहता है जैन धर्म, ऑप्शंस बी कहता है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी कहता है ईसाई धर्म, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों बौद्ध धर्म। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी बौद्ध धर्म। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शंस ए कहता है सारनाथ में, ऑप्शंस बी कहता है कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी कहता है वैशाली में, ऑप्शंस डी कहता है गया में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है उपाली, ऑप्शंस बी कहता है आनंद, ऑप्शन सी कहता है स्थूलभद्र, ऑप्शंस डी कहता है मखली गोसाल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शंस ए कहता है हिंदू यूनानी, ऑप्शंस बी कहता है कुषाण, ऑप्शन सी कहता है गुप्त, ऑप्शंस डी कहता है पार्थियन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है बच्चों। धार्मिक आंदोलन, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का? ए हिंदू यूनानी। भागवत संप्रदाय के योगदान में अत्यधिक हिंदू यूनानियों का सहयोग था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था?
ऑप्शन ए कहता है पावा, ऑप्शन बी कहता है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कहता है वल्लभी, ऑप्शन डी कहता है आबू। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शंस ए कहता है लुम्बिनी, ऑप्शंस बी कहता है वैशाली, ऑप्शन सी कहता है पाटलिपुत्र, ऑप्शंस डी कहता है गया। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। सभी बच्चे क्वेश्चनों को ध्यान से देखें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पता था फिर भी सर गलत हो गया सर, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इस बार हमें यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं आपकी यूपी पुलिस की हमारे एकेडमिक गाइड्स विद एचपी सर चैनल पर। सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए कहता है वैशाली, ऑप्शन बी कहता है वाराणसी, ऑप्शन सी कहता है कुंडग्राम, ऑप्शन डी कहता है पावा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पावा। क्या है? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में की थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है धम्मपद, ऑप्शंस बी कहता है पिटक, ऑप्शन सी कहता है बुद्धचरित, ऑप्शन डी कहता है जातक। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, धम्मपद। बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, धम्मपद। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ऑप्शंस ए कहता है मंजूश्री, ऑप्शन बी कहता है मैत्रेय, ऑप्शन सी कहता है ब्रजपाणी, ऑप्शन डी कहता है पद्मपाणी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है बच्चों, धार्मिक आंदोलन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, मैत्रेय। भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ऑप्शंस ए कहता है अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए, ऑप्शंस बी कहता है ये स्थान महासंधिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है, ऑप्शन सी कहता है ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी, ऑप्शन डी कहता है यस्त विरावदियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी?
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। यूपी पुलिस के वर्दी का जुनून है बच्चों, तैयारी हमें बहुत अच्छी करनी है, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे इस बार। ऑप्शन ए कहता है सारनाथ में, ऑप्शन बी कहता है श्रावस्ती में, ऑप्शन सी कहता है वैशाली में, ऑप्शन डी कहता है बच्चों कुशीनगर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुशीनगर में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में बिताई थी बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी कहता है बिम्बा, ऑप्शन सी कहता है यशोधरा, ऑप्शन डी कहता है महामाया। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए कहता है वत्स, ऑप्शन बी कहता है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कहता है कौशाम्बी, ऑप्शन डी कहता है बच्चों कश्मीर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करते जाएं बच्चों, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। यूपी पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए कहता है राजगृह, ऑप्शन बी कहता है मगध, ऑप्शन सी कहता है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कहता है समस्तीपुर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है आप लोगों की, धार्मिक आंदोलन। ऑप्शन ए कहता है 544 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी कहता है 558 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी कहता है 561 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था बच्चों। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी कहता है अशोक के समय में, ऑप्शन सी कहता है कनिष्क के समय में, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए कुंडग्राम,
ऑप्शन बी है पाबा, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है बच्चों वाराणसी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाबा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी बच्चों? पाबा में की थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है 20, ऑप्शन बी कहता है 22, ऑप्शन सी कहता है 24, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 14। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो बच्चों 24 तीर्थंकर थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए कहता है शैव, ऑप्शन बी कहता है वैष्णव, ऑप्शन सी कहता है बच्चों जैन, ऑप्शन डी कहता है बौद्ध। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है गया, ऑप्शन बी कहता है वाराणसी, ऑप्शन सी कहता है सारनाथ, ऑप्शन डी कहता है कुशीनगर। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है चल रही है आप लोगों की, धार्मिक आंदोलन। जो भी बच्चे हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर से जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बौद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए गया में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए कहता है वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन बी कहता है आत्मदमन, ऑप्शन सी कहता है रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ऑप्शन डी कहता है अहिंसा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी आत्मदमन। बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन समान नहीं है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है नालंदा, ऑप्शन बी कहता है गया, ऑप्शन सी कहता है राजगृह, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बोध गया। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोच समझ कर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी राजगृह में आयोजित की गई थी बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं कमेंट लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है।
वर्दी का जुनून है बच्चों। इस बार हमें सिलेक्शन लेना है तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है। धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन ए कहता है गया में, ऑप्शन बी कहता है अजंता में, ऑप्शन सी कहता है सारनाथ में, ऑप्शन डी कहता है सांची में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित कहाँ है? सांची में स्थित है बच्चों। थैंक यू बच्चों, तैयारी करते रहो। ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहे तो एक दिन आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास सबसे पहले आप लोगों को मिले बच्चों। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जय हिंद, जय भारत।